एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे एनटीपीसी जिसका डेट आपका फाइनल किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तैयारी में लगे होंगे और आराम से लगिए, क्योंकि मैं आप लोग को वैसे ऐसे क्लास में सब्जेक्ट में जैसे रीजनिंग, मैथ्स, जीएस में उस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ जो एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे हैं। आज मैं आप लोग के पर्सनल सब्जेक्ट रीजनिंग की बात करूंगा, क्योंकि मैं आप लोग के सामने आज रीजनिंग लेकर आया हूं। तो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें से वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। हर एक एग्ज़ाम में यानी हर एक साल रिपीटेशन होते रहता है वैसे क्वेश्चंस का। तो मैं आज आप लोग के सामने वैसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। जैसे कि अगर आप रीजनिंग का टोटल सब्जेक्ट अगर देखते होंगे आप, तो आपको पता चलता होगा कि नंबर पजल, नंबर सीरीज से ज़्यादातर क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स और कैलकुलेशन से ज़्यादातर कथन, कारण, निष्कर्ष, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग के क्लास में रीजनिंग जो स्पेशल से है उसी में कुछ नंबर पजल से मिसफिल्ड वर्ड से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका नंबर पजल में अल्फ़ाबेटिकल जो आता है, नंबर सीरीज से आता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग के आज वैसे 5 अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर देंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये चैनल बहुत मोस्ट है। मैं आप लोग को हमेशा सहायता करूंगा, जैसा आप क्लास चाहिएगा वैसा मैं क्लास आप लोग को दूंगा। इस क्लास के सहारे आप आराम से एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो आपका एग्ज़ाम चलेगा प्री लेवल का चलेगा, नहीं पीटी का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन है। फिगर बनाना पड़ेगा, जैसे ये दिया गया है इस टाइप से है, और यहाँ आपका 8 लिखा गया है, 3 है, और यहाँ आपका 4 है, यहाँ 7 है, 6 है और 1 है, यहाँ आपका 2 है, 4 है और 1, ठीक है। एक टाइप्स और है, इसमें एक स्टेप और बढ़ाया गया है। 13 है, 5 है और 4 है। आपके पास ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन आपका 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 4 है। ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनाने से पहले आप लोग को एक बात माइंड में रखना पड़ेगा, जैसा कि अगर आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स या फर्स्ट गुना भाग करने का हैबिट्स है तो आप जल्द से क्वेश्चंस पकड़ सकते हैं। इसको पकड़ने का सबसे आसान उपाय है, पहले जोड़, घटाओ, गुना भाग करके देखिए। अगर ये आपका इक्वल आता है तो आप आंसर देख सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 8 और 7 आपका 15 होता है। अगर 15 में से 2 को घटाएंगे तो 13 बचेगा। अगर ये स्टेप इसमें फॉलो करता है तो डिफरेंट है कि इसमें भी फॉलो करेगा। तो इस टाइप से ऑप्शन के सहारे भी बना सकते हैं इसको। जैसे आप देख रहे हैं 8, 7, 15 में से 2, यानी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 8 और 7, और इसमें से 2 घटा रहे हैं, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से 3 और 6 को ऐड कीजिएगा आप, तो 6, 3, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। तो इसमें दोनों में रूल आपका सेम फॉलो कर रहा है, तो जस्ट आपको थर्ड स्टेप में भी रूल वही फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कि 4 और 1 को आप ऐड कीजिएगा तो 5 होगा, और 5 में से आप कितना घटाइएगा ताकि 4 हो जाएगा, तो यहाँ आप 1 घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका 1 दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो सभी में आपका फॉलो करना चाहिए। तो आपको एक में फॉलो करता है तो जस्ट उसी प्रकार से आप सेकेंड में फॉलो करके देख लीजिए, अगर उसमें फॉलो करता है तो आपका आंसर सही होता है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी बुक से, या आप प्रैक्टिस सेट खरीदे होंगे रेलवे एनटीपीसी का तो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप लोग को हमेशा 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, एक आपका शाम में, एक आपका सुबह मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में जो आज का वीडियो अपलोड होगा, कल में जो मॉर्निंग टाइम में, वह वीडियो आप लोग को एनटीपीसी स्पेशल जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं वह क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है किस प्रकार से है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़िए
और सेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दीजिए। आप सेट प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए, कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए, और हर एक सेट प्रैक्टिस आप करते हैं तो उसका टोटल सोल्यूशन जो बैक में दिया हुआ रहता है आपका टोटल सोल्यूशन कीजिए। अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम से होता है आप लोग के, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें क्वेश्चंस को टाइप कीजिए, मैं आप लोग को 100% इसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आज का सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है इस प्रकार से है। ये आपका ए लिखा गया है, सी है 4 है, यहाँ आपका डी है, एफ है 6 है, यहाँ आपका जी है, आई है 12 है, यहाँ आपका एच है, जे है 10 है, सॉरी 18 है, 18 है। यहाँ क्वेश्चन में के एम 20 है, यहाँ आपको निकालना है। जबकि यहाँ क्यू एस 16, टी भी 38 और डब्लू वाई 76। आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। एन पी 24, ओ क्यू 40, एन पी 40 और पी क्यू 68। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आप लोग के सामने आता है तो इसमें आपका अंग्रेजी का वर्ड अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज मिला के मिक्स दिया गया है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो पारा पारी स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। जैसे आप यहाँ देखिएगा, ए का तुलना आप डी से कीजिए, डी का जी से, उसी प्रकार एच का के से और के से कीजिएगा क्वेश्चन में, क्यू का टी से, टी से डब्ल्यू से, उसी प्रकार सी का तुलना एफ से, एफ का आई से, जे का के एम से, एम के अगला से। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। जैसे ए होता है आपका पहला लेटर, ये आपका हो गया चौथा, तो एक में 3 जोड़िएगा तो आपका 4 प्राप्त होगा। ठीक है, ये 7 होता है, तो 4 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होगा, यानी 3 + 3 का है स्टेप। उसी प्रकार से एच जो होता है, एच आपका 8 होता है, तो 8 एच 8 हो गया, तो 8 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 8 3 11, के आपका 11 होता है। 11 में 3 जोड़िएगा तो आपको 14, 14 आपका एन होता है। एन जो होता है आपका 14 स्थान पर लेटर होता है। तो लेटर नंबर को माइंड में रखना पड़ेगा, और लेटर नंबर माइंड में कब रहता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को उस ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं। उस ट्रिक को आप जानते होंगे, ई ज्योति होता है। 5 10 15 20 25, इस स्टेप से आप अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सी के बाद एफ लिखा है, तो सी आपका 3 होता है, एफ आपका 6 होता है, तो 3 दूना 6। ठीक है, या 3 और 3 6 भी होगा। आगे देखिए, ये आपका 9 होता है, तो 3 6 और 3 9, यानी +3 3 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से जे आपका 10 होता है, 10 और 3 13। एम आपका, एम जो आपका है जे आपका 10 होता है, के 11, जे एल 12, एम 13। ठीक है, ये आपका 13 हो जाएगा। तो 10 3 13 और 13 और 3 आप जोड़िएगा तो 16 होगा। और 16 देखिए, ओ आपका 15 है तो पी आपका 16 होगा, तो आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो एन पी ऑप्शन में देख रहे हैं 24 लिखा गया, 40 लिखा गया। तो अगला स्टेप देखिए, 4 और 2 6 और 6 दूना 12, 18 और 2 20 और 20 दूना के 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, NP14। यानी पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में +3 का है, और जो डिजिट है उसमें +2 और गुना 2 का है। पहले 4 और 2 6 किया है, और 6 दूना 12, 16 2 18 होगा। यहाँ 16 2 18 होगा। आपका क्वेश्चन में दिया गया 36, और यहाँ 36 है, यहाँ आपका 36 है, 36 2 38, 38 दूनी 76। ठीक है, 18 2 20 और 20 दूना 40, +2 और गुना 2। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस मेरा बताने का पर्पस है कि आप लोग इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस कन्फर्म। अगला देखिए, और ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ना ही कि आपको नॉलेज पे। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इस प्रकार से है, जैसे देख सकते हैं, A2 C4 E6 G3 I5 watt, M5 O7
और Q9। आपके पास ऑप्शन है L10, K15, C में K7 और D में J15। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखिए, इसका सॉल्यूशन बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देख रहे हैं आप, ए के बाद सी लिखा है, तो ए होता है आपका पहला स्थान का लेटर, और ये आपका तीसरा होता है, और ये आपका पांचवा होता है। तो 1 और 2 3 और 3 और 2 5, प्लस 2 2 का है, देख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, जी आपका 7 होता है, तो 7 2 9, आई 9 होता है, और 9 2 11, के आपका 11 होगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ के में देख रहे हैं कि बी में K15 है और K7 है। ठीक है, आगे देखिए, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, 5 और 2 7, 7 2 9, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी +2 का है। दोनों में आपका +2 का है, तो K7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इस टाइप से क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। पहला जो ऑप्शन है JI, दूसरा आपका HS, तीसरा KT और चौथा AD। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। A के बाद Z है, Z के बाद DW है, GT है, BYEV, CX, FUIR। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखने के पहले आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि आपका माइंड किस स्थिति में जा रहा है। आप 1 या 2 क्वेश्चंस देखने के बाद समझ जाइएगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, A का अपोजिट Z होता है, और D का अपोजिट W होता है, G का T होता है, B का Y, E का V, F का U और C का X, I का R, यानी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। या समझने का उपाय और है, दोनों डिजिट का योग आपका 27 होगा, कहीं भी देख लीजिए आप, 27 होगा। एक पहला और 26 27, D4 और 23 27, G7 T20 27, B2 Y25 27। देख रहे हैं सभी का योग 27 है, यानी अपोजिट लेटर है। तो अपोजिट लेटर याद करने का हम ट्रिक बताए हैं, आप मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम बताए हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये चैनल जो है क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास का, जो ये चैनल है, ये आपका रेलवे NTPC के लिए बेस्ट है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें बताया गया है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारे टॉपिक्स भी क्लियर किया गया है। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि आप किस ट्रिक के माध्यम से अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट का सेक्शन याद कर सकते हैं अपोजिट लेटर का। बहुत सारे ट्रिक्स में बताए हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आप लोग के। तो हम देखते के साथ बता सकते हैं कि ये आपका हो गया अपोजिट, क्योंकि H से हाई होता है, S से स्कूल होता है। हम याद करवाएं हाई स्कूल, इसको याद कर रहे हैं कि HZ, रीजा एगो फिल्म था, RI फिजा की जगह पर रीजा याद करवाए थे, RIZA। तो ZA अपोजिट, DW, D से दही, W से बर्रा, दही बर्रा। GT रोड, बाईपास रोड, LOVE आप देखते होंगे, 4 लेटर आपको आता होगा, तो LO का अपोजिट O और V का अपोजिट E। ठीक है, जिरक्स कॉपी, उफ IR, रीजा बताएं, RIZ है, अपोजिट है। उसी प्रकार से हाई स्कूल आपका बी हो गया। ठीक है, आप देखिएगा जरूर अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सेक्शन का, आप क्लास को देख सकते हैं। उसमें आपका अपोजिट लेटर बहुत आराम तरीका से याद करवा, आसान तरीका से। अगला जो है आज का क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा, फिगर तो बनाना पड़ेगा। K7, L4, M10, L8, M5 और K12, M9, L6 वाट। ऑप्शन है K24, L14, K14 और M14। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से दीजिएगा। पहले अल्फ़ाबेटिकल को आप मिला सकते हैं, जैसे आप देखिए, के बाद L के बाद M। ठीक है, K आपका 11 स्थान पे होता है, L आपका 12 स्थान पे, M आपका 13 स्थान पे।
तो 11 एक 12, 12 एक 13। एल आपका होता है 12 स्थान, के आपका 13, एम 13, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, के आपका दिया है 11 स्थान। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आप मोटा मोटी देख सकते हैं के एल एम कहीं भी आपका लेटर जो है के एल एम का पेयर है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ एम है तो एल है, तो यहाँ आपका के होगा। ठीक है, आप डिजिट को मिला सकते हैं, जैसे 7 और 8 का देख सकते हैं डिफरेंस जो आपका दिया 8 7 15, अब 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं 4 5 9 में से 6 जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा। ऐसे देखिए 7 4 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी दोनों को जोड़ना है, इसको डिफरेंस करना है। 8 5 13 में से 12 जाएगा तो 1, और 9 और 6, 9 और 6 आपका 15, 15 में से कितना आप घटाइएगा ताकि 1 बचेगा तो 14, यहाँ 14 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करना है। तो उसी प्रकार से मैं आप लोग को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दे रहे हैं, उसको ज़रूर बनाइएगा। देखिए मैं आज आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं जो आपको बोर्ड पे दिया हुआ है। उस क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप उसका आंसर सॉल्यूशन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग आराम से दिल से और मन से तैयारी कीजिए। रेलवे एनटीपीसी का डेट फाइनल किया गया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।